इस साल का आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को कोर्ट परिसर से रवाना किया। ये शुक्रवार तक भागलपुर जिला के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदों के बारे में जानकारी देगा। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सुलहनीय मामलों का निष्पादन कराने को लेकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। जागरूकता रैली को रवाना करने के दौरान डालसा अध्यक्ष, सचिव, न्यायिक पदाधिकारी सहित पैनल अधिवक्ता सहित पारा विधि स्वयंसेवक आदि लोग मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडेय ने बताया कि जागरूकता रैली को विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कराकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर सदर में 18 तो नवगछिया में 4 और कहलगांव में 3 बेंच गठित कर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। प्रयास ये है कि इस जिले के सुदूर गांव तक ये लोगों को बताया जाए कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होकर के अपने मामले को निपटाएं और इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। विशेष रूप से ये प्रयास हो रहा है कि अधिकतम वादों का सभी जितनी पिछली 3 लोक अदालतें हुई उससे भी अधिक से अधिक हम कोर्ट के केसेज को, प्री लिटिगेशन के केसेज को हम लोग निपटाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वादकारियों को इसका लाभ मिले। ये लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को 10:30 बजे इस व्यवहार न्यायालय परिसर भागलपुर में होगी, नवगछिया में भी व्यवहार न्यायालय परिसर में होगी और कहलगांव में भी। जिले में सर कितने बेंच लगाए जा रहे हैं? जिले में अभी टेंटेटिव हम लोगों ने कुल 25 बेंच बनाया है, 18 भागलपुर के लिए और 4 नवगछिया और 3 कहलगांव के लिए। इसमें आपराधिक, इसमें 2 तरह के मामले निपटाए जाएंगे। एक वैसे मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं है, जैसे बैंक के केसेज हैं, कुछ इनके बिजली और पानी से संबंधित है, कुछ अन्य जो भी मामले ऐसे हैं जो अभी जिनके संबंध में अभी बात दायर नहीं हुआ है। दूसरा है कि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, तो पोस्ट लिटिगेशन केसेज, दोनों तरह के मामले, उसमें भी सिविल, क्रिमिनल। तो छोटे छोटे मामले क्रिमिनल साइड में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, उसकी लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है। करीब 8250 केसेज क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज में हम लोगों ने नोटिस इशू किया। उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि समय से सब लोग आएँ। यहाँ की जनता से मेरा आग्रह है कि सब लोग समय से यहाँ आएँ और पूरे दिन ये कार्यक्रम यहाँ नेशनल लोक अदालत का चलेगा। भागलपुर में कैंप जेल के अधीक्षक राजीव कुमार झा पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ और सिटी डीएसपी कैंप जेल पहुंचे। उन्होंने उपाधीक्षक समेत अन्य कर्मियों से घंटों पूछताछ की। अधीक्षक पर लग रहे वित्तीय अनियमितता, अपराधियों से सांठगांठ, कर्मचारियों को भद्दी गालियां देने के आरोप की जांच की। वहीं कैंप जेल में जेल के अधीक्षक राजीव कुमार झा पर कुख्यात मुकेश पाठक से मिले होने का आरोप लगा है। मुकेश पाठक से जेल अधीक्षक की खास मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज की भी जांच एसडीओ ने की है। आपको बता दें कि कैंप जेल के उपाधीक्षक, कक्षपाल समेत 36 कर्मियों ने अधीक्षक राजीव झा पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जेल के अधीक्षक पर लगे आरोपों की किस तरह से जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई बिहार सरकार व वरीय अधिकारी करते हैं। हमारे अधिकारी जरूर हम जेल में गए थे, हम लोगों ने जांच किया है और जो रिपोर्ट है हम लोग विभाग को भेजेंगे और तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो एक आवेदन दिया गया है जेल के कर्मियों के द्वारा सुप्रिंटेंडेंट साहब के बारे में, उसी में डीएम सर का दिशा निर्देश था कि एसडीएम और एसडीपी जाकर इसका जांच करेंगे। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ की है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और सीसीटीवी में कुछ अंदर से फुटेज भी हम लोगों ने चेक किया है और उसमें जैसा रिपोर्ट होगा वो आप लोग को अवगत करा देंगे। जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई तरह का दिशा निर्देश भी दिए हैं।
इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बाढ़ के समय जन कल्याणकारी योजना का काम पेंडिंग में था, अब उस तरह का काम में तेजी लाया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजना को लेकर आज अधिकारियों को टास्क भी दिया गया कि किस तरह से योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाना है। आप देख रहे हैं कि अभी बाढ़ अवधि के बाद अभी हमारा फ्री पीरियड है, जिसमें कि कार्य को काफ़ी तेज गति से कराया जाना है। तो इसी क्रम में सभी योजनाओं की समीक्षा हम लोग कर रहे थे और उन योजनाओं को ज़मीन पे कैसे हम बेहतर तरीके से उतार सकें एवं अपने एक एक पदाधिकारी को हम कैसे टास्क दें ताकि उनसे बेहतर काम करा सकें और जन कल्याण की योजनाओं को ज़मीन पे बेहतर तरीके से लागू कर सकें। इसी से संबंध में समीक्षात्मक बैठक थी। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर में मंगलवार की रात मारपीट के बाद छिनतई की घटना सामने आई है। घटना में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात के करीब 9 बजे घटना की जानकारी पाकर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक मनोहरपुर में एक लड़के की शादी का मंडप कार्यक्रम था, जिसमें कुछ रिश्तेदार पहुंचने वाले थे। उन्हीं रिश्तेदारों के साथ बांग्ला स्कूल के पास एक पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई। बताया जाता है कि लड़के के रिश्तेदार परिवार वालों से छिनतई की भी घटना की गई है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं मारपीट की घटना के बाद आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लड़ाई हो रहा था, हमें इनका कोई लेना देना था ही नहीं। क्या हुआ है? यहाँ बच्चा एक आया, मतलब मैं घर गई था, उसने बोला लड़ाई हो रहा भैया से रे। तो हम गए दौड़ के देखे लड़ाई हो रहा, तो वहाँ बातचीत करने लगे, क्या हुआ भाई? तो ऐसे समझाने लगे, वो गलाबान पकड़ लिया, मारने उड़ने लगा, हाथ उठाने लगा, तो हम भी ऐसे हाथ उठा दिए। तो वो लोग डंडा उंडा लेके आ गया, तो मारने उड़ने लगा। डंडा 4-5 लोग था, डंडा चालू कर दिया मारने के लिए। कौन मारा? वो लोग था, देखा नहीं, वो 5-6 लोग था, डंडा लोग लेके। कहाँ आप आए थे भोज खाने के लिए? ननियर आए थे अपने घर पे। यही क्या किसकी शादी थी? भैया का। भागलपुर में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित सैंडिस कंपाउंड पार्क में सबसे बड़े डिज्नीलैंड मेला का भव्य उद्घाटन शहर के दर्जनों बुद्धिजीवियों के मौजूदगी में मेला संचालक नीरज कुमार, नूरी खान, लोजपा नेता सह समाजसेवी विजय यादव, कुप्पाघाट के बाबा रमेश दास एवं अन्य ने संयुक्त से फीता काटकर मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। डिज्नीलैंड मेला के मुख्य द्वार लंदन ब्रिज की तर्ज पर आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जो पूरे देशवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेला प्रबंधन नीरज ने बताया कि हमारे मेले में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े और आकर्षक झूले लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे मेले में कम से कम 100 से ऊपर स्टॉल लग रहे हैं। मेले में कई शहरों से विभिन्न प्रकार की दुकानें आ रही है। देखिए, यह जो हमारे नीरज बाबू और हिमांशु बाबू, ये हमारी दीदी जी भी हैं, और ये सब जो ये मेले लगाए हुए हैं, और ये हमारे शहर के लिए मनोरंजन के लिए है। लोग हमेशा अपने कारोबार में रह करके अपने देश दुनिया चलाने वाले सब के सब एक जैसा मनोवृत्ति बना हुआ नहीं रहता है। कभी मन खिन्न हो जाता है, कभी कैसे भी रहता है, लेकिन ऐसे जगह पर आने के बाद होता क्या है कि मन प्रसन्न होता है। देता हूँ, हम लोग यहाँ पे मेले का संचालन कर रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, लोगों के लिए। इस बार जो है मेले में काफी तरह का नया नया झूला रहेगा, रसियन रहेगा, रेंजर रहेगा, काफी झूले आ रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में आपको दिखेगा कि सारा व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थापित ढंग से हुआ है। कुछ इशू आ रहा था जिसके वजह से हम लोगों को भी पता नहीं था, जानकारी का थोड़ा राजा सम्मान ने हमारे जो जिलाधिकारी है उनको द्वारा बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमें सड़क के बीचों बीच ये आज्ञा प्रदान किया गया है और एसडीओ साहब के द्वारा उसके लिए हम बहुत अभिनंदन करते हैं। मेला का उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल, आज गुरुजी के हाथों से मेला का उद्घाटन हुआ है। इसमें नीरज जी और हिमांशु जी हैं, मैडम है, इन लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये नई साल आने वाली है और 25 दिसंबर के बाद बच्चों की छुट्टी होगी स्कूल में, और मतलब जब छुट्टियां होती तो बच्चे जो परेशान करते हैं गार्जियन को कि पापा मम्मी हमको बाहर कहीं घुमा दीजिए, लेकिन बगल में यदि सैंडिस कंपाउंड शहर के बीचों बीच मेला लगता है तो बच्चों को जो है मनोरंजन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और गार्जियन के लिए रहेंगे कि लोग बगल में मेला है, चलो तुमको मैं घुमा के अपना मनोरंजन कराता हूँ।